जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में चीड़ के जंगलों में भीषण आग लगी, रिहायशी इलाकों पर खतरा मंडराया। तेज हवाओं के कारण आग पर काबू पाने में वन विभाग को हुई मुश्किल, देखते ही देखते पूरे जंगल में आग फैली। श्रीनगर के बारजुला में आतंकियों ने पीडीपी कार्यकर्ता को गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। शोपियां जिले में सुरक्षा गार्ड ने जेके बैंक में लूट की कोशिश की, नाकाम, आतंकियों की आंख में मिर्च पाउडर फेंका। सुरक्षा गार्ड का हथियार छीनने की आतंकियों की कोशिश नाकाम रही। शोपिया के इमाम साहिब इलाके में है बैंक। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बॉर्डर एरिया पर अलर्ट, हथियारों के साथ 3 संदिग्धों के दिखने की आई थी खबर। नौशेरा में भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान डरा, सियाचिन के पास फाइटर प्लेन से उड़ान भरने का दावा। सियाचिन के पास कारदू में पीएफ चीफ सोहेल अमान ने खुद उड़ाई मिराज, पाकिस्तान के समा टीवी का दावा। भारत ने पाकिस्तान के दावे को खारिज किया, कहा सियाचिन में भारतीय सीमा में नहीं आया कोई विमान। पीएफ चीफ सोहेल अमान ने भारत को दी गीदड़ भपकी, कहा दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तानी सेना। पाक के खिलाफ कार्रवाई पर बोले रक्षा मंत्री अरुण जेटली, युद्ध जैसे हालात में सेना को फैसले लेने की इजाजत मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी में है भारत, अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी के निदेशक विंसेंट स्टीवर्ट का दावा। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में थाने में बीजेपी नेता का हंगामा, झड़प के दौरान एसआई के हाथ में चोट लगी। बीजेपी नेता ने पुलिस वाले को दी पीटने की धमकी, बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में पुलिस। सहारनपुर में भड़की हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीएम योगी ने कहा घटना के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ की जा रही कठोर कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ की लोगों से अपील, भड़काऊ बयानों से सावधान रहने को कहा। सहारनपुर हिंसा में सीएम योगी की कड़ी कार्रवाई, एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे और डीएम एनपी सिंह सस्पेंड। सहारनपुर के डीआईजी जेके शाही का तबादला, केएस इमैनुअल बने नए डीआईजी। बबलू कुमार होंगे सहारनपुर के नए एसएसपी, प्रमोद कुमार बने सहारनपुर के नए डीएम। सहारनपुर में मोबाइल इंटरनेट पर बैन लगा, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही थी अफवाह। सहारनपुर हिंसा के बाद शब्बीरपुर गांव में नेताओं के दौरे पर रोक, यूपी के प्रमुख सचिव का आदेश। सहारनपुर में हिंसा जारी, एक अदालत ने थाना जनकपुरी में दूसरे समुदाय के शख्स पर चलाई गोली। गोलीबारी में घायल शख्स की हालत गंभीर, इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। सहारनपुर में मारे गए बीएसपी समर्थक के परिवार को 15 लाख का मिलेगा मुआवजा, घायलों को 50-50 हजार देने का ऐलान। हिंसा के बाद सहारनपुर में भारी सुरक्षा, एसएसपी के मुताबिक अब तक 24 लोगों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में भड़की हिंसा पर बोले स्थानीय लोग, कहा नेताओं के दौरे से माहौल बिगड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर, कुशीनगर और आजमगढ़ का दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। इंसेफेलाइटिस और कालाजार के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम, टोल फ्री नंबर और वेबसाइट लॉन्च करेंगे सीएम योगी। शाम को गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी, रात में गोरखनाथ मंदिर में ही रुकेंगे। मथुरा डबल मर्डर में पीड़ित परिवार से मिली सांसद हेमा मालिनी, मृतक के बच्चों से हालचाल जाना। स्थानीय लोगों ने हेमा मालिनी के दौरे का किया विरोध, मुर्दाबाद के नारे लगाए। लालू की बेटी मीसा से भी होगी पूछताछ, आयकर विभाग ने समन भेजा। मीसा के सीए को प्रवर्तन निदेशालय ने ब्लैक मनी मामले में किया था गिरफ्तार, मीसा के पति को भी समन। आयकर अधिकारियों का खुलासा, मीसा प्रॉपर्टी केस में नया बेनामी संपत्ति एक्ट होगा लागू। आयकर विभाग ने 400 बेनामी लेनदेन की पहचान की, करीब 600 करोड़ की संपत्ति जब्त की। यूपी में आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसर्स पर आयकर विभाग के छापे, टैक्स चोरी के आरोप में कार्रवाई। आईएएस हरिशंकर तिवारी के मेरठ, बागपत, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और दिल्ली के 5 ठिकानों पर रेड, डायरेक्टर हेल्थ पद पर हैं तैनात। बागपत में भी प्रशासनिक अधिकारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड, अवैध खनन में शामिल होने की शक में छापेमारी। मेरठ में आईएएस की आरटीओ पत्नी के घर और दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा, बागपत में आरटीओ के पद में तैनात है महिला। मैनपुरी में आईएएस विमल शर्मा के घर पर छापा, फिरोजाबाद और गाजियाबाद में रह चुके हैं डीएम। पीएम मोदी से आज मिलेंगी ममता बनर्जी, केंद्र से और फंड मांगेंगी, गंगा नदी के कटाव का मुद्दा भी उठाएंगी। कोलकाता में पत्रकारों की पिटाई का सवाल पूछने पर ममता भड़की, मीडिया वालों को लेफ्ट से जुड़ा बताया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर बोली ममता बनर्जी, कहा मेरी कोई पसंद नहीं, सहमति से बने उम्मीदवार। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज, आज विपक्षी दलों के साथ नेताओं का मंथन होगा। मोदी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला, विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड भंग करने के फैसले पर लगी मुहर। कैबिनेट ने नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर को भी मंजूरी दी, 5,503 करोड़ रुपए मंजूर किए। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना देश का सबसे लंबा पुल तैयार, पीएम मोदी 26 मई को उद्घाटन करेंगे। बाबरी मस्जिद केस पर आज भी विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई, आडवाणी समेत सभी आरोपियों पर अतिरिक्त आरोप तय होंगे। आपके बागी कपिल मिश्रा आज लोकायुक्त से मिलेंगे, केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की कर सकते हैं मांग। दिल्ली की विकासपुरी विधानसभा से आप विधायक की मुश्किलें बढ़ी, महेंद्र यादव के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज। महेंद्र यादव पर एक बुजुर्ग ने लगाया जान से मारने की धमकी का आरोप, सीसीटीवी फुटेज भी सौंपी। जनता की नाराजगी दूर करने में जुटी है दिल्ली सरकार, सभी मंत्री रोज 1 घंटे लोगों से मुलाकात करेंगे। आप नेताओं ने की चुनाव आयोग से मुलाकात, संजय सिंह बोले 3 जून को
को ईवीएम हैकाथॉन में शामिल होने पर अभी फैसला नहीं। आप नेता आशीष खेतान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कई कट्टरपंथी संगठनों से अपनी जान को खतरा बताया। सिंगर सोनू निगम ने भी छोड़ा ट्विटर, सिंगर अभिजीत को ट्विटर पर ब्लॉक करने से नाराज। बीजेपी सांसद परेश रावल के ट्विटर अकाउंट से अरुंधति रॉय वाला कमेंट गायब, ट्विटर ने हटाने को कहा था। परेश रावल ने अरुंधति वाला कमेंट डिलीट करने से किया इनकार, अपना अकाउंट ब्लॉक होने के दिए संकेत। रावल के एक लेटर जारी करने की चल रही हैं खबरें, खत में कहा मुझे ट्वीट डिलीट के लिए किया जा रहा था मजबूर। पाकिस्तान कोर्ट ने भारतीय महिला उज़्मा को देश लौटने की इजाजत दी, पुलिस को वाघा बॉर्डर तक छोड़ने का आदेश। उज़्मा ने एक पाकिस्तानी युवक पर जबरन शादी का आरोप लगाया था, भारतीय दूतावास में शरण ली थी। सरकार से मिली मदद से उज़्मा के भाई खुश, कहा सुषमा ने उम्मीद से बढ़कर मदद की। नए आरोपों में फंसे पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे नितेश राणे, होटल मालिक ने उगाही के लिए 80 बार फोन करने का आरोप लगाया। आईएएस अनुराग तिवारी की हत्या के पीछे कर्नाटक आईएएस माफिया रिटायर्ड आईएएस एमएन विजय कुमार ने आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमएन विजय कुमार ने कहा कर्नाटक में आईएएस माफिया हावी ईमानदार अफसरों की हत्या कराता है। मुंबई की एंटी नारकोटिक सेल ने पुणे के करीब फैक्ट्री पर छापा मारा, 100 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद। डॉन एमआईडीसी इलाके में केमिकल बनाने की आड़ में चल रहा था ड्रग्स का कारोबार, एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद राज खुला। मुंबई में पुलिस इंस्पेक्टर पत्नी की हत्या मामले में खुलासा, 21 साल का बेटा निकला मां का हत्यारा। वारदात के बाद गनोरे का बेटा गायब हुआ, पुलिस कर रही है तलाश। मां की हत्या के बाद बेटे ने खून से फर्श पर लिखा, तुमसे थक गया हूं, मुझे पकड़ो और फांसी दो। दिल्ली के करोल बाग में ज्वेलर की हत्या और लूट की गुत्थी सुलझी, एक नाबालिग सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। वारदात का मास्टरमाइंड अभी भी फरार, पुलिस को सीसीटीवी से मिला हत्यारों का सुराग। मुंबई के डोंबिवली इलाके में बिल्डिंग की छत पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, ऊपर से कूदकर सुसाइड की धमकी दी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बाइक सवार की पिटाई का वीडियो वायरल, ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने जमकर पीटा। बाइक पर 3 लोगों के साथ सवार था पिटने वाला युवक, ट्रैफिक पुलिस के रोकने के बाद भी भागने की कोशिश की। मुजफ्फरनगर के मसूरपुर इलाके में 2 नाबालिग बहनों को बंधक बनाकर गैंगरेप, राशन डीलर के बेटे समेत 6 लड़कों पर आरोप। पीड़ित लड़कियों का आरोप, तमंचे और चाकू की नोक पर गैंगरेप किया गया, मीडिया के दखल से 2 दिन बाद केस दर्ज। हरदोई में इंसाफ के लिए घायल बेटी को ठेले पर लादकर एसपी ऑफिस पहुंचा पिता, ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप। ससुराल वालों ने लड़की को छत से फेंक दिया था, हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ, पुलिस ने तुरंत केस दर्ज करने का आदेश दिया। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने शराब की 25 भट्टियों को किया ध्वस्त, 2000 लीटर शराब की नष्ट। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 2 आत्मघाती बम धमाके, 3 पुलिस वालों की मौत, 10 जख्मी। बस टर्मिनल के पास सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ाया, धमाके के बाद मची अफरा तफरी, जांच में जुटी पुलिस। मैनचेस्टर धमाके के आरोपी का पिता और भाई गिरफ्तार, जांच एजेंसियों ने लीबिया से पकड़ा, अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां। मैनचेस्टर हमलावर सलमान अबीदी की सामने आई तस्वीर, ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी के मुताबिक साजिश में कई अन्य शामिल। नेपाल में प्रचंड ने दिया पीएम पद से इस्तीफा, नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा बनेंगे नए पीएम। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से पहली बार मिले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मुलाकात को बताया सम्मान। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में टोर्नेडो ने तबाही मचाई, तूफान में कई बिल्डिंग पूरी तरह तबाह। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया इंग्लैंड रवाना, कोहली ने वर्ल्ड कप से मुश्किल टूर्नामेंट कहा। चैंपियंस ट्रॉफी में 4 जून को भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान, कोहली ने कहा हमारी सोच में नहीं आएगा कोई बदलाव। मुंबई में दिया गया सीएट अवार्ड, गावस्कर ने अश्विन को इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किया सम्मानित। सुरेश रैना का नया लुक, अपनी 1 साल की बेटी ग्रेसिया के लिए अपनी दाढ़ी शेव की। सचिन का वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल में हार पर बयान, कहा उस वक्त T20 होता तो कुछ और होता परिणाम। कैबिनेट ने गन्ने के दाम में बढ़ोतरी को मंजूरी दी, 25 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। 28 साल में पहली बार मूडीज ने घटाई चीन की रेटिंग, बढ़ते कर्ज और धीमी ग्रोथ को बताया वजह। मार्क ज़ुकरबर्ग हार्वर्ड में पत्नी के साथ अपने पुराने हॉस्टल पहुंचे, 13 साल पहले यहीं से फेसबुक की शुरुआत की थी। मुंबई में सचिन तेंदुलकर की फिल्म का प्रीमियर, क्रिकेट और बॉलीवुड जगत की हस्तियों ने की शिरकत। अनुष्का के साथ प्रीमियर में नजर आए विराट कोहली, धोनी के साथ पहुंचे टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी। अमिताभ बच्चन भी सचिन की फिल्म के प्रीमियर में पहुंचे, पूरा बॉलीवुड एक छत के नीचे उमड़ा। अपनी फिल्म वॉर मशीन को लेकर मुंबई पहुंचे ब्रैड पिट, शाहरुख के साथ चर्चा की। जुलाई में चीन में रिलीज होगी बाहुबली 2, आमिर खान की फिल्म दंगल को टक्कर देने की होगी कोशिश।